हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारा प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा शाश्वत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शाश्वत। अगला प्रश्न है, आग्रह का विलोम है। आग्रह का विलोम है। आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दुराग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? दाता, दाता का इनमें से कौन विलोम शब्द है? आंसर हो जाएगा याचक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा याचक। अगला प्रश्न है, एकांगी का विलोम शब्द है। एकांगी का विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा सर्वांगीण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सर्वांगीण। अगला प्रश्न है, सपरिवार शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता सुता की सुंदर कगरी और दुम द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, बखिया उधेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा सभी बुराइयों का पर्दाफाश करना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सभी बुराइयों का पर्दाफाश करना। अगला प्रश्न है, डिबिया, डिबिया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। आंसर हो जाएगा डिब्बा जोड़ या। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डिब्बा जोड़ या। अगला प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ये गलत है। अनुग्रहित इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये ढक्कन गलत लिखा हुआ है।
आप ढक्कन इस प्रकार ढकना होता है या ढंकना होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर हो जाएगा भृंग। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भृंग। भृंग केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भृंग भौंरा, भौंरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हरि का अनेकार्थिक नहीं है? आंसर हो जाएगा हस्ती। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हस्ती। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ओज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ओज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। गलत लिखा हुआ है अनुग्रहित। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निशाचर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आंसर हो जाएगा अन, अ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अन, अ। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आंसर हो जाएगा उत्साह। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा उज्जवल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ये उज्जवल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा कृपण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कृपण। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। आंसर हो जाएगा पुनः जोड़ जन्म। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पुनः जोड़ जन्म, पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक विकल्प में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसमें सम उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द निर्मित होता है। आंसर हो जाएगा योग। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनिकार्थक शब्द नहीं है? आंसर हो जाएगा तीर्थकर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा तीर्थकर। अगला प्रश्न है, बखिया उधेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बखिया उधेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा सभी बुराइयों का प्रदर्शन करना।
ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सभी बुराइयों का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा वृक्ष और मिलिंद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वृक्ष मिलिंद। अगला प्रश्न है, त्रिशा के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। त्रिशा का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा तृप्ति। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा त्रिशा का विलोम शब्द तृप्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समासिक पद का विग्रह गलत है? गगनचुंबी, गगन को चुभने वाला सही है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये सही है। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, ये भी सही है। भयाकुल, भय और कुल, ये गलत है। आपका ये हो जाएगा भयाकुल का भय से आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्वाचीन। अर्वाचीन का होता है विलोम शब्द प्राचीन, प्राचीन होता है। और नवीन का भी प्राचीन होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में मूल शब्द का पढ़ाई शब्द में वह प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। आंसर हो जाएगा पढ़ जोड़ आई। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।